क्या है? कल पूरे देश के अंदर जिस तरह का माहौल है और उस माहौल में संविधान बचाने के लिए और अंतिम व्यक्ति को ये विश्वास दिलाने के लिए कि उनके साथ पूरा देश है, वो किसी से डरे नहीं, भागे नहीं और कहीं भी उनके अधिकार कुचले जाते हैं तो गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और अखिलेश जी उनके साथ हैं। एक जबरदस्त सैलाब जिसमें 40-50 हजार लोग कल क्राफ्ट बाजार में जुटेंगे। आपने देखा होगा कि दूसरों दलों की मीटिंग एक गार्डन में होती है, किसी छोटे से मंच पे होती है, लेकिन ये जननेता है और जिस तरह का सैलाब उमड़ रहा है उससे लगता है कि जो संदेश पूरे बुंदेलखंड के लोगों के लिए चाहिए, क्योंकि आज बुंदेलखंड के अंदर हर व्यक्ति परेशान है। लोगों के हाथ में काम नहीं है, पीने का पानी नहीं है, यहाँ तक कि स्मार्ट सिटी झांसी में भी मतदान बहिष्कार की बात लोग कर रहे हैं। 15,000 से ज़्यादा मकानों पर टूटने का पूरा एक खौफ व्याप्त है, उसमें कुछ भी नहीं बोला जा रहा। मीडिया के नाम पर जिन जमीनों के दाम नहीं बढ़ाए गए उन जमीनों को अधिग्रहित किया जा रहा है या उनसे रजिस्ट्री कराई जा रही है। ऐसे सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसका उल्लंघन है। इक्वलिटी की बात हो, जीने की बात हो, विचारों की अभिव्यक्ति हो, हर जगह कहीं न कहीं आम आदमी को दबाया जा रहा है। तो मंत्री जी, कल ये संविधान बचाव है या देश बचाव है? देखिए, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। देश संविधान से ही चलता है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, सबसे बड़ी पूजा इबादत अंतिम व्यक्ति के लिए हमारा संविधान है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मानने वाले लोग हैं। हम देखते हैं कि राम राज्य में भी समानता की बात थी। समाज के अंतिम व्यक्ति के आवाज को भी कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ठुकराया नहीं। तो आज आवश्यकता है कि जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वो संविधान, उस संविधान को बचाना होगा। तो क्या भाजपा भगवान राम के आदर्शों पर नहीं चलती है? मैं ये नहीं कहता, ये तो पूरी देश देख रहा है, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंतिम व्यक्ति की आवाज को दबाया जा रहा। कभी सदस्यता रद्द कर दी जाती, कभी चुने हुए मुख्यमंत्रियों को बंद कर दिया जाता, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स और कभी पुलिस। किसानों की फसल पर ओले गिरते हैं तो उन्हें फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता। अगर वो मुआवजे की बात करते हैं तो उनको मुकदमा लिख दिया जाता। तो ये तो खुलेआम भगवान राम को न मानने वालों का स्वरूप है, ये उनका चित्र और चरित्र है। मंत्री, आप कृषि विश्वविद्यालय लाए, अपने कार्यकाल में पराग डेयरी लाए, आपने बीएचएल की इकाई का विस्तार कराया। अब युवाओं को बेरोजगारी के मामले में आपसे बड़ी आशा है, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, लोगों को तुलना करना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि सेवक होता है, किसी का मालिक नहीं होता। अगर कोई मालिक बनकर किसी जनप्रतिनिधि के पद को हथियाए तो वो नैतिकता के खिलाफ है। जनप्रतिनिधि सड़क पे होना चाहिए, संसद में बोलने वाला होना चाहिए और 5 साल हम भी सांसद रहे, 5 साल हमारे वर्तमान सांसद भी रहे। हमने हमेशा इस चीज को एहसास किया कि हमने मालिक बनने का प्रयास नहीं किया। हमने कभी किसी के नाम पर ये नहीं कहा कि आप इनके नाम पर वोट दे दो। मूल्यांकन है, अगर क्रिकेट की टीम का सिलेक्शन भी होता है तो जिन प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, भले ही उनका कोच कोई भी हो, उनके गेम के आधार पर परफॉर्मेंस होती है। एक लड़के का क्या कसूर था, जिस लड़के ने केवल हमारे सांसद जी से पूछा रोजगार के बारे में, युवाओं के बारे में, उलझ गए, बंद करा दिया। ये सरासर लोकतंत्र का अपमान है। आज निश्चित रूप से ललितपुर
और झांसी बेरोजगारी से भरा हुआ है। कभी फूड पार्क की बात होती थी, नहीं बना। ग्रोथ सेंटर की बात होती थी, ग्रोथ सेंटर नहीं बना। डिफेंस कॉरिडोर में घास फूस उग रही, पूरे पेज के विज्ञापन जाते हैं। अब बीडा की बात हो रही, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं मिला।